अखंड संचिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थत अपि अद्वैतानतीतद्वैतभानतः गुरून् आराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामतिः। तो हमने इन 3 क्लासेस में मंगलाचरण, अनुबंध चतुष्टय, उसमें खास करके अधिकारी विचार, अधिकारी कौन है, इस पर अपने विस्तार से हमने विचार किया था। उसमें 4-5 बातें थी। एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कर्म करके चित्त शुद्धि, तीसरा उपासना के द्वारा एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, और चौथा साधन चतुष्टय। इन सब की आवश्यकता के ऊपर हमने विस्तार से विचार किया था। उसके बाद में गुरु की आवश्यकता, गुरु के पास किस प्रकार से जाना, विनम्र होकर जाना, जीवन में एक तीव्र अशांति, जलन जैसे अग्नि से जल रहे हैं, संसार ज्वाला से जल रहे हैं, इस प्रकार से होकर गुरु के पास जाना। और उसके बाद गुरु उनको कैसे बताएंगे, अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया क्या होती है, उसका संक्षेप में आपको मैंने बताया था। और मैंने यह बताया था कि अध्यारोप में बताया था अविद्या या अज्ञान का स्वरूप बताया था। अज्ञान क्या है, उसके 2 प्रकार बताए, व्यष्टि समष्टि, वन और वृक्ष, उनसे उपहित चैतन्य, उसमें उपहित आकाश इत्यादि बताया। उसके बाद उसका नाम ईश्वर और प्राज्ञ इत्यादि बताया। अब वी गो नेक्स्ट टू अज्ञान का विस्तार। अज्ञान का विस्तार इतना हमने कवर कर लिया है, अप टू 50वें तक हमने कवर कर लिया है, 50वें सूत्र सब। 51वें सूत्र में बताया गया है कि इस अज्ञान की 2 शक्तियां होती हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। 51 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग रिपीट करिएगा। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। इस अज्ञान की 2 शक्ति बताई गई, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति, उसका वर्णन 52वें सूत्र में विस्तार से किया गया है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं उसका अर्थ बता देता हूं। जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर एक छोटा सा बादल आ गया, छोटा सा बादल सूर्य को उसने कवर कर लिया, तो क्या हुआ, नीचे अंधकार हो गया। और हम क्या कहते हैं, अरे सूर्य जो है वो बादल के कारण छिप गया। क्या सूर्य बादल के कारण छिपता है? क्या सूर्य बादल कारण कभी छिप सकता है? हमारी दृष्टि में वो छिप गया। यहां यही कहा, जैसे बादल का छोटा सा टुकड़ा अनेक योजन वाले सूर्य को, सूर्य इतना बड़ा है लेकिन उसने छोटे से बादल के टुकड़े ने सूर्य को आच्छादित कर दिया, उसी प्रकार थोड़ा सा अज्ञान भी जो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य है उसको आवृत कर। ये संक्षिप्त में कहा। उसके बाद में एक श्लोक का बड़ा सुंदर श्लोक का अंश दिया है। घनचन्न दृष्टि घनचर्म अर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़ बुद्धिष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। हस्तामलक शंकराचार्य के एक शिष्य थे, वो चुप रहे थे, कभी बोलते नहीं थे, बचपन में थे तब तक बोलते नहीं थे। जैसे ही शंकराचार्य को देखा कि उन्होंने स्तोत्र बोलना चालू किया और उन्होंने कहा कि मेरे को स्वरूप जो है अपना, वो मेरा आत्म स्वरूप हाथ में आंवले की तरह दिखाई देता है, इसके लिए उनका नाम हो गया था हस्तामलक। हाथ में आंवला, अमलक यानी फ्रूट। इतना क्लियरली ही रियलाइज इज रियल नेचर। तो
वो ये श्लोक में कहते हैं कि घनछन्न दृष्टि, हमारी दृष्टि बादल के द्वारा हमारी दृष्टि आवृत हुई है, लेकिन हम कहते हैं कि सूर्य आवृत हो गया। मेघ देखे आपने कितना, हमारी दृष्टि आवृत हुई है और हम कहते हैं कि सूर्य आवृत है। यही कहा है कि जैसे एक अति मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि मेघ से आच्छन्न होने पर उसे सूर्य ही आच्छादित तथा प्रभाहीन प्रतीत होता है, वैसे ही मूढ़ दृष्टि व्यक्ति जो नित्य बोध स्वरूप बद्ध के समान प्रतीत होता है, निगूढ़ व्यक्ति को जो आत्मा बद्ध सीमित प्रतीत होता है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा मैं हूं। ये वे कहते हैं। अगला देखिए, अनया आवृतस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व, पढ़िए, आदि संसार संभावना अपि भवति, यथा स्व अज्ञानेन आवृतायां रज्ज्वां सर्व सर्पत्व संभावना। जैसे रज्जू रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह रस्सी है, उसका स्वरूप को आवृत हो गया है। अब उस रस्सी में सर्प की संभावना बन गई, अब वह सर्प होने वाला, इसकी संभावना हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे आत्म स्वरूप के प्रति हम जब अज्ञान आ गया, तो उसमें कर्ता भोक्ता सुखी दुखी आदि की संभावना आ जाती है। मैं अब सोचने लग जाऊंगा कि मैं करने वाला हूं, मैं लेक्चर देने वाला हूं, आप सोचेंगे मैं सुनने वाला हूं, मैं अपने को साधक समझूंगा, मैं कहूंगा कि मैं कष्ट भोग रहा हूं, मैं सुखी हूं, वो दुखी हूं, ये सारी संभावना आ जाती है। अब देखिए, ये कहा था ना, इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नामक दो शक्तियां, आवरण शक्ति से स्वरूप को आवृत किया गया, रस्सी का स्वरूप जो है वो कवर्ड हो गया। विक्षेप शक्ति क्या करती है, उसके ऊपर सर्प का प्रोजेक्शन करती, प्रोजेक्टिंग पावर। देखिए 54, विक्षेप शक्ति तु यथा रज्जो अज्ञानम स्व आवृत रज्जो स्वशक्त्या सर्प आदिकम उद्भावयति। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान होने पर रज्जु के ऊपर सर्प अपनी शक्ति के द्वारा, यानी प्रोजेक्टिंग पावर अपनी शक्ति के द्वारा सर्प आदि पैदा कर देती है, एवं अज्ञानम अपि, उसी प्रकार अज्ञान भी स्व आवृत आत्मनि स्वशक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति। तादृशम सामर्थ्यम। प्रोजेक्टिंग पावर का परिभाषा क्या गई है, डेफिनेशन। जिस प्रकार रस्सी में प्रोजेक्टिंग पावर सर्प को पैदा कर सकता है, उसी प्रकार से आत्मा में जो चैतन्य है, उसमें आकाश आदि, आकाश से लेकर सारा जड़ प्रपा, सारा जगत अभी हम देखेंगे, उसको प्रोजेक्ट करके वहां पर बना सकता है। ऐसी जो सामर्थ्य है, ऐसी जो पावर है, उसको बोलते हैं विक्षेप शक्ति। ठीक है। 55 देखिए, शक्ति द्वयवत अज्ञान उपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति।
अब क्या हुआ कि यह जो चैतन्य है, देखिए आप उसमें देखिएगा, यहां पे मैंने बना ये चैतन्य है, चैतन्य के साथ अज्ञान, अज्ञान जो है उसके आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये मैंने कहा, और खुद जो है वह निमित्त। इस प्रकार से ये सारा जगत ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। ब्रह्म के शरीर से जगत पैदा हुआ है और उसको चलाने वाला, करने वाला कौन है? वह भी ब्रह्म है, कॉन्शियस। ठीक है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ वेदांत। ये देखिए, दिस इज ए थियोरेटिकल थिंग जैसा मैंने कहा, लेकिन एक बार आप अगर पढ़ लिए तो उसके बाद वेदांत की जो भी किताबें पढ़ेंगे, ये निमित्त कारण क्या होता है, उपादान कारण कहता है कि संसार की सृष्टि जगत से कैसे, ब्रह्म से कैसे हुई, ईश्वर कैसे इसका कारण है, यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आगे कहते हैं, तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपनिहित चैतन्यात् आकाशः आकाशात् वायुः वायोः अग्निः अग्नेरापः अभ्य पृथ्वी च उत्पद्यते। उसके बाद में एक श्रुति कही है, वेदांत में उपनिषद में कहा गया है कि एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतत् आकाशात् वायो वायोरग्निरग्निराप अभ्य पृथ्वी इत्यादि कहा गया। अब देखिए जगत की सृष्टि कैसे हुई। नाउ एक्सटेंशन ऑफ द अज्ञान चल रहा है, अध्यारोप जो ना सुपर इम्पोजिशन को विस्तार करके समझा है। इसके बाद सुपर इम्पोजिशन करके बताएंगे कि हाउ इट हैज टू बी सुपर इम्पोज्ड। अब यहां पर क्या हुआ है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति युक्त ये जो उपहित चैतन्य है, वह चैतन्य जो है उससे, और ये निमित्त कारण हो गया, उससे क्या हुआ, उससे आकाश आदि पैदा हुए। आकाश पहले हुआ, ये वेदांतिक कॉस्मोलॉजी है। आकाश से वायु, आकाश सटल है, वायु उससे स्लाइटली क्रॉस, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी आप, और आप पृथ्वी, उससे पृथ्वी पैदा हुई। ये 5 तत्व कहे गए। ये तत्व प्योर अपने स्वरूप में होते हैं, इसलिए उनको तन्मात्र, तत्मात्र, इसलिए तन्मात्र कहते हैं। तन्मात्राएं, कभी कभी 5 तन्मात्राएं, दे आर प्योर एलिमेंट्स, दिस आर नॉट, ये जो है पृथ्वी का बना हुआ, ये नहीं, ये तो ग्रॉस है। प्योर पृथ्वी एलिमेंट, प्योर आकाश एलिमेंट, प्योर वायु एलिमेंट, दे आर प्योर सूक्ष्म भूत। इनको क्या कहते हैं, इनको कहा है सूक्ष्म भूत, तन्मात्र या अपंचीकृत कहते हैं। आगे आएगा, देखिए आगे चलिए, 59 पे आइए। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उच्यते। इनको जो 5 कौन से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तन्मात्र कहे जाते हैं, या अपंचीकृत, बिकॉज अनकम्बाइंड आएगा। पंचीकरण मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया पंचीकरण क्या होगा, उसके पहले की स्टेट में है वो सूक्ष्म। अब इससे क्या होता है, इनसे आकाश आदि 5 बेसिक एलिमेंट्स, फंडामेंटल फाइनेस्ट एलिमेंट्स आप कह लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या दिया पता नहीं, इसमें से एतेभ्य, ये लिखिए 60, एतेभ्य सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। इनसे, इन 5 तत्वों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत पैदा होते हैं। अच्छा, सूक्ष्म शरीर क्या है, देखिए 61,
सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। यह जो सूक्ष्म भूत है, सूक्ष्म शरीर क्या है, क्या पैदा होता है उससे? इससे दो चीजें पैदा हुई, सूक्ष्म शरीर और यह स्थूल शरीर मैंने लिखा है, स्थूल शरीर नहीं, यहां पे स्थूल भूत होना चाहिए। यह सूक्ष्म शरीर कैसे पैदा होता है? इसमें सूक्ष्म शरीर में 17 चीजें होती, 17 आइटम्स। ये यहां पर इस 61 में कहा, इसके 17 आइटम्स या 17 पार्ट्स होते हैं। ये लीजिए 62 पढ़ते हैं। अवयवातु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनसी कर्मेंद्रिय पंचकम वायु पंचकम च इति। ये 17 पार्ट्स क्या हैं? ये 17 पार्ट्स हैं 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि और मन, और 5 प्राण, 5 पंचकम, वायु पंचकम यानी 5 प्राण, पंच प्राण। अब इसके हम एक एक करके नाम देखते हैं, ये कैसे हुए हैं ये भी बताएंगे। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा प्राण आख्यानि। ज्ञानेन्द्रिय कौन सी हैं? आंखें। ज्ञानेन्द्रिय ने जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहां पे मैंने नहीं लिखा है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है, जिनके द्वारा आप देख रहे हैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप कुछ खाएंगे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको स्पर्श होगा ठंडा गर्म का, कुछ नॉलेज होगा। डॉक्टर्स जो होंगे जो उंगलियों से पालपेट करके पता लगा लेते हैं कि पेट में क्या है, बड़े सेंसिटिव होती हैं फिंगर्स। तो ये सब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। श्रोत्र, श्रोत्र कर्ण, ये क्या सुनता है? शब्द। ये शब्द किसका गुण है? आकाश का। दूसरा है त्वक, स्पर्श, ये क्या होता है? चमड़ी। चमड़ी है क्या? क्या स्पर्श? स्पर्श प्राप्त करती है। ये स्पर्श किसका गुण है? वायु का। तीसरा है जिह्वा। जिह्वा ये क्या कहते हैं? रस, टेस्ट, ये किसका गुण है? जल का, लिक्विड्स। घ्राण, चलिए चक्षु, चक्षु आंख, आंख क्या है? सीज। रूप, रूप किसका गुण है? अग्नि का। और घ्राण, घ्राण ये क्या सूंघता है? तो ये घ्राण जो है वो नेत्र, अपने नाक, ये घ्राण यानी सूंघना। ये सूंघना। गंध किसका गुण है? पृथ्वी का। ये बिल्कुल साइंटिफिकली, दिस पार्ट इज वेरी साइंटिफिक। एतानि आकाश आदीनां सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये जितनी हैं क्या? ये श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय जो हैं वे एक आकाश आदि के सात्विक अंश से अलग अलग उत्पन्न होती, अलग अलग क्रम से उत्पन्न। यहां पर सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 शब्द यहां आएंगे अभी। तो यह जो अज्ञान अविद्या है, बस पॉइंटर नहीं है, यह जो अज्ञान है, ये आकादि पंच जो सब हुए हैं, तो इनमें सब में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। और हम बताएंगे अभी जैसे उत्पत्ति होगी तो कौन से गुण किसमें आते हैं। यह जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इनमें ये 5 जो अभी तत्व बताए ना, आकाश आदि, इनके जो सत्व गुण से हैं उनसे उत्पन्न। आकाश के सत्व गुण से
श्रोत्र बना, वायु के सत्व गुण से त्वक यानी चमड़ी बनी, चक्षु के अपने ये अग्नि के सत्व गुण से नेत्र बने, जल के सत्व गुण से जिह्वा बनी, और पृथ्वी के सत्व गुण से घ्राण बनी, यानी अपने नाक। तो ये याद रखिए, ये सूक्ष्म भूत से बने हैं, तन्मात्राओं से बने हैं। इससे आप ये आकाश मत समझिएगा, सटलेस्ट एलिमेंट्स, उससे ये इंद्रियां बनी है। इंद्रियां क्या यहां नहीं है, ये तो गोलक है, दीज आर ओनली पार्ट्स इन द फिजिकल बॉडी, वो है मन में, दे आर, है ना, दीज आर ओनली पार्ट्स, वो मन के अंदर है। अभी आएगा कि ये सब मनोमय कोश में आएंगे, ज्ञान विज्ञानमय और मनोमय कोश में आएंगे। इससे हमको वी डोंट कंसिडर दिस फिजिकल पार्ट ऑफ इट, फिजिकल बाद में आएगा। ठीक है, इतना तो सीख है। ये सत्वगुण से क्यों सब सत्गुण से क्यों बने हैं? क्योंकि सत्वगुण का लक्षण है ज्ञानात्मक। सत्व से क्या है, गीता में भगवान कहते हैं सत्व सुखे संजयति। अच्छा, उसमें क्या है, ज्ञान और सुख जहां पर है वहां सत्वगुण है। जहां कहीं भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वहां सत्वगुण की प्रधानता है। जब हम कर्म करने लगते हैं तो रजोगुण की प्रधानता। जब आप बैठकर यहां पर सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सत्वगुण आप में। लेकिन आप जाके सब जब काम करने लग जाएंगे, आप अगर जाके कुछ जमीन खोदने लग जाएंगे, आपको रजोगुण प्रॉब्लम, और जब आप सो जाएंगे तब तमोगुण प्रॉब्लम। तो क्योंकि ये आद में भी आएगा कि क्योंकि ये सत्व, ये ज्ञानात्मक है, इसलिए यहां सत्व की प्रधानता है। अब आगे चलिए, बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। ज्ञानेन्द्रिय हो गया। अब बुद्धि और मन, यहां कहा गया 7 17 है ना, बुद्धि और मन। ज्ञानेन्द्रिय के बाद में है बुद्धि और मन। बुद्धि क्या है? अंतःकरण की वह वृत्ति जो डिसीजन लेती है। आगे पढ़े, पहले बताता हूं मैं आपको, दूसरा पढ़ ले। मनोनाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। मन क्या है? मन किसको कहते हैं? अंतःकरण का ही वही पार्ट यानी वही फंक्शन। इट इज नॉट दैट अंतःकरण या हमारा माइंड जो है वह 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड, ऐसा नहीं। हमारे माइंड के 4 फंक्शंस हैं। जब मन संकल्प विकल्प करता है, कॉजिटेट करता है, बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, ये डिसाइड हुआ कि यहाँ क्लास होने वाली है, तो आप लोगों ने सोचा करें कि नहीं करें, तो ये टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेदर विल बी पॉसिबल और नॉट, इज इट यूजफुल और नॉट, ये जब तक करते रहे तो ये मन ने किया। उसके बाद ये डिसाइड किया कि नहीं हम क्लास अटेंड करें। जब डिसीजन हो गया, जो जिसने डिसीजन लिया वह है बुद्धि, ना बुद्धि निश्चयात्मक वृत्ति। जो संकल्प विकल्प करता है वह है मन। अब इनके साथ में और भी 2 हैं, देख लीजिए। अनयो एव चित्त अहंकारयो अंतर्भावः। इन मन और बुद्धि के अंतर्गत आ गए दोनों और, चित्त और अहंकार। इस प्रकार से जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन, वह वेदांत के अनुसार उसके 4 पार्ट हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आप एक बार कोई बात कर रहे थे, ये वेदांत की डेफिनेशन के अनुसार, ये योग की डेफिनेशन नहीं। योग तो उसके 5 वो बोलता है, पंच वृत्तियां बोलता है, उसके 5 भूमियां बोलता है इत्यादि। लेकिन वेदांत बोलता है कि मन के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं एस्पेक्ट्स या फंक्शन बोल रहा हूं, नॉट पार्ट्स। मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इन दोनों के अंदर, मन बुद्धि के अंदर इन्होंने चित्त और अहंकार को भी ले लिया है। अब चित्त और अहंकार का क्या डेफिनेशन है? अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही अहंकार।
अभिमानात्मक अंतःकरण वृत्ति जो है वह है अहंकार। यानी मैंने ऐसा किया, मैं बड़ा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं करता हूं, मैं साधु हूं, ये मैं जहां हुआ यह अहंकार है। और एक 68 छूट गया है, अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तम। अनुसंधान यानी जो रिमेंबर करे, जो फॉलो करे, वह वृत्ति है चित्त। चित्त स्मरण, मेमोरी, रिमेम्बरेंस जहां पर है उसको कहते हैं चित्त। तो इसको ये भी कहते हैं कि जो हमारी स्टोर्ड एलिमेंट्स हैं, मेमोरी है, उसको चित्त कहा गया। अच्छा, नेक्स्ट लीजिए, एते पुनः आकाश आदिगत सात्विक अंशेभ्यो मिलितेभ्यो उत्पन्नते। देखिए क्या कहा था कि ज्ञानेंद्रिय कैसे बनी। तो प्योर जो श्रोत्र है, ईयर, वो तो आकाश के सात्विक अंश से सीधा बन गया है ना। जो घ्राण है, जो स्पर्श है, वो वायु के सात्विक अंश से पूरा बन गया। लेकिन ये जो चार हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये क्या हुए हैं, आकाश आदि में जो सात्विक अंश हैं उनके मिलने से बने हैं। यानी पांचों के सात्विक अंशों के मिलने के साथ अंतःकरण बना है। समझ गए आप। यानी अंतःकरण में आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इन पांचों के सात्विक अंशों का मिलन। ठीक है। इनको सात्विक अंश से बना हुआ क्यों कहते हैं, जो मैंने अभी कहा, इसलिए कि ये प्रकाशात्मक हैं। बिकॉज दे आर इल्यूमिनेटर, दे इल्यूमिनेट, आई मीन दे कैन मैनिफेस्ट द थिंग। यहां पड़ी है तो पता चल जाएगी कि ये थर्मोस है। कैसे? आंख ने देखा, मन ने सोचा और बुद्धि ने निर्णय किया। तो इसमें सत्वगुण का प्रकाश है। बिकॉज वी आर गेटिंग नॉलेज। तो इसलिए ये कहा कि ये सात्विक अंश से बने। आगे चलिए, इयम बुद्धि ही ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। यह जो बुद्धि है वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ में विज्ञानमय कोश कहलाती है। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग यहाँ पे विज्ञान, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये अभी हम एक एक करके बताएंगे। सिक्स 73, इयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि अभिमानत्वेन यह लोक परलोक गामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। इसमें डूअर, आई एम द डूअर, आई एम द थिंकर, आई एम द एंजॉयर, जो सुख दुख इत्यादि जो विक्षेप शक्ति का चांस था कि वो डालने वाली थी, उसने विक्षेप शक्ति में यहां डाल दिया। बुद्धि जो डिसीजन लेती है वही डिसाइड करती है कि मैं करूंगी, मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैंने भोग किया है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये कहां होता है? ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, ये हुआ विज्ञानमय कोश। और यही है जिसको हम कहते हैं जीव। जीव, वी, इंडिविजुअल, व्यावहारिक, इन प्रैक्टिस। एक्चुअलिटी में तो चैतन्य है, बाद में बताएंगे। व्यवहार में यह बिकम जीव। अपने कठोपनिषद में तो थोड़ा विस्तार करके कहते हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिस्तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्याहु मनीषिणा। वो भोक्ता हो जाता है। क्या? बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में जब कॉन्शियसनेस कंबाइन हो गई
तब वो भोक्ता हो गया, जीव हो गया। तो वहां पे बॉडी भी आ गया है, माइंड भी आया है, इंद्रियां भी आ गई। लेकिन यहां पर कहा गया कि एक्चुअली दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जीव, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड। जब शरीर छूट जाता है, जब शरीर मर गया आदमी, तब क्या होता है? हम कहते हैं दूसरे शरीर में चला गया, दूसरा जन्म हो। किसने जन्म लिया? यह ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि से युक्त है, इसी को विज्ञानमय कोश कहा गया, इसी को जीव भी कहते हैं। तो वी इंडिविजुअल्स मेनली वी आर दिस, एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे कॉन्शियसनेस भी है, प्लस कॉन्शियसनेस, इसके इंक्लूडिंग दिस विथ कॉन्शियसनेस। ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि यहां पर जब सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश बनाएंगे, तब अहंकार और चित्त को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, हाँ, ये जो मैं फैक्टर है ना, ये इसको उसमें इंक्लूड कर लिया गया, इसीलिए अहंकार और चित्त को अलग रखा। इट इज इंक्लूडेड इन बुद्धि एंड मन फॉर दिस पर्पस। क्योंकि अभी आप देखना कि मन और ज्ञानेंद्रिय, इसको मिला के मनोमय कोश हो जाएगा। अभी आएगा, अभी आएगा। हाँ सॉरी, हाँ, मन और ज्ञानेंद्रिय, मन और ज्ञानेंद्रियों को मिलाकर मनोमय कोश होगा। अभी आएगा, अभी आएगा। मन और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण मिलाकर प्राणमय कोश होगा। तो मन और ज्ञानेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि नहीं है एक तरफ, ज्ञानेंद्रिय दोनों तरफ। जब मन ज्ञानेंद्रियों के साथ, मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं किताब, क्या क्या दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है, तो इंद्रियां तो काम कर रही, ज्ञानेंद्रिय, और उसके साथ डिसीजन नहीं हुआ। मैं क्या देख रहा हूं? अरे ये तो गाय है कि घोड़ा है, अंधकार में दिख नहीं पा रहा है, तो संकल्प विकल्प चलता है। तब तक इट इज मनोमय कोश। तो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय के साथ मनोमय कोश, इट इज नॉट कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय होने से तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। हाँ, इट इज एक्शन, इट इज एक्शन। तो एनीवे, यही जीव मरने के बाद परलोकगामी, इहलोकगामी, परलोकगामी, मरने के बाद यही ट्रांसमाइग्रेट करता है। क्योंकि आप देखिएगा, प्राण निकल गए, उसके साथ कर्मेंद्रिय चले जाएंगे, स्थूल शरीर चला जाएगा, ये बचे, दैट विल ट्रांसमाइग्रेट इनटू अनदर बॉडी। हाँ हाँ, बुद्धि, ये विज्ञान में कोशिश, जीव जो है वो विज्ञान में, वहां मन नहीं आएगा। मन बाद में, मन यू कैन टेक इट, क्योंकि वो अंतःकरण सचमुच आ जाए, ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, बुद्धि के साथ में चारों आ जाएंगे। क्योंकि वो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये मन, अंतःकरण प्लस कर ज्ञानेंद्रिय, वो चले जाए। अच्छा, मन तो ज्ञानेंद्रिय ही सहितम सन मनोमय कोशो भवति। अभी मैंने कहा, यह जो मन है, मन भी ज्ञानेंद्रियों के साथ में मनोमय कोश। तो आपने अच्छा पॉइंट रेस किया था कि दोनों के साथ ज्ञानेंद्रियां, तो मैंने कहा ध्यानों के साथ ज्ञानेंद्रिय इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मन तो काम करेगा। मन जो है वो इंद्रियों के माध्यम से ही काम करता है, वो कॉन्स्टेंटली थिंकता है, सोचता रहता है, लेकिन इंद्रियों से जो डेटा मिला उसके बेसिस पे ही सोचता है। और चित्त में जो स्मरण आते हैं उसके बेसिस पे भी सोचता है, अहंकार के बेसिस पे भी सोचता है। तो मन जो है कॉजिटेशन करता है, वह इंद्रियों के डेटा के कारण करता है, इसलिए उसको दोनों को मिला के मनोमय कोश हो गया। कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थाख्यान। अब आइए आप कर्मेंद्रिय पे, 5 कर्मेंद्रिय का ना, सूक्ष्म शरीर के 5 कर्मेंद्रिय। ये कर्मेंद्रिय क्या है, इनके नाम क्या है? फर्स्ट इज वाक, मैं बोल रहा हूं तो कर्म कर रहा हूं। पाणी, हाथ, मैं हाथ हिला रहा हूं। पाद, चल रहा हूं, पैर से चल रहा हूं।
पायु और उपस्थ, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन और ऑर्गन ऑफ रीजनरेशन, ये भी एक्टिव होते हैं, इसलिए ये 5 को कहते हैं कर्मेंद्रिय। एतानि पुनः आकाशादीनां रजो अंशेभ्यः वस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये जो हैं वे आकाश आदि के जो 5 बताए, 5 महाभूत, उनके अलग अलग राजसिक गुण से उत्पन्न हो, क्योंकि एक्टिव है ये। एक्टिविटी जहां है वहां रजोगुण है, ज्ञान है वहां सत्वगुण, तो वह रजोगुण के क्रम से उत्पन्न होते हैं। जैसे जो वाक है, वाणी है, वह कैसे किससे उत्पन्न हुई है? आकाश से। आकाश के रजोगुण से वाणी, वाक, क्योंकि साउंड, आकाश का गुण है साउंड, वो प्रोड्यूस होता है। फिर वायु से हाथ, क्रियाशीलता, वायु क्रियाशील है। अग्नि से बोलते हैं पैर, जल से बोलते हैं गुदा, दैट इज एनस या रेक्टम, और पृथ्वी से बोलते हैं उपस्थ, रीजनरेटिव ऑर्गन। ये 5, हाँ, जल से गुदा और पृथ्वी से उपस्थ, दिस इज व्हाट इट इज एंड में 5th। तो ये 5 उनके रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब आइए पंच प्राण, वायवः प्राण अपान व्यान उदान समानाः। पंच प्राण, पंच प्राण में कौन से हैं? इनके 5 नाम बताए गए, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अब इन प्राणों का अलग अलग डेफिनेशन। प्राण किसे कहते हैं? एक पंच प्राण, पंच प्राण में ऑल 5, इसमें पहला है, नाम है उसका प्राण। प्राणो नाम प्राग गमनवान नासाग्र स्थानवर्ती। प्राण किसे कहते हैं? जो बाहर जो सांस लेते हैं, जो नासाग्र स्थान, नाक के अग्रभाग में जो प्रतिष्ठित है, जो आप सांस अंदर बाहर लेते हैं, ये रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ये हुआ प्रथम प्राण। ऐसा ये बोलते हैं अकॉर्डिंग। आई मीन ये कहा कि इसका स्थान ये, एनीवे अलग अलग उसके स्थान हैं। इनको मॉडर्न फिजियोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये पंच प्राण जो हैं, ये एक्चुअली फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट बॉडी में है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, दीज आर पंच प्राण। अब आप उसको कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्राण को हो गया रेस्पिरेशन। अच्छा, उसके बाद में आ गया अपानो नाम अवाग गमनवान पायुस आदि स्थानवर्ती। अपान, अपान मीन्स द वन गो डाउन। तो क्या है? द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। अवाक, नीचे जाने वाला, जब फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीट करता है, यूरिन और स्टूल को जो एक्सक्रीट करता है, आप कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है, एक्सक्रीटरी फंक्शन और किडनी का फंक्शन, ये हो गया अपान। व्यानो नाम विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती। व्यानो, व्यान यानी जो सारे शरीर में विद्यमान है, सारे शरीर में घूम रहा है, जिससे सारे शरीर को एक्टिविटी प्राप्त हो रही है, सर्कुलेशन, you can say circulation or the activity of the whole body by which the body is moving। सारे शरीर में जो गमन करता है, सारे शरीर को चलाता है, उसको बोला व्यान। उदानो नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु। ये उदान नाम क्या? उदान किसको कहते हैं? कहते हैं यहां पर कंठ में है, लेकिन इसका क्या है? ऊपर की ओर जाता है, और जब शरीर निकलता है, मृत्यु जब होती है,
तो वो ऊपर से कहते हैं कि प्राण ऊपर से निकलता है, जो हमारा प्राण है ऊपर से निकलता है। ये किससे निकलता है? ये उदान के कारण निकलता है। दिस इज ए कंसेप्ट है, ऐसा बोलते हैं, उदान पर सवार होके, मतलब यही कि उदान यही तो इसके ऊपर बैठ के निकल गया। ठीक है, राइट। समानो नाम शरीर मध्यगत अशित पीत अन्नादि समीरण करह। समान क्या है? जो शरीर के बीच में रहता है और जो आपने खाया पिया है उसको डाइजेस्ट करता है, द फंक्शन ऑफ डाइजेशन, यह हुआ समान होना, समान। अब वो समीकरण क्या, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, डॉक्टर साहब दोनों बताए, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। समीकरणम तो परिपाक करणम रस रुधिर शुक्र पुरुष आदि करणम इति यावत। समीकरण यानी क्या? परिपाक करणम, परिपाक यानी डाइजेशन, परिपाचन, भोजन का पचना, पचाना, और क्या करना? उस भोजन का रस बनाना, उससे रक्त बनाना, उससे शुक्र बनाना। और शुक्र है अंतिम धातु, तो रक्त बनेगा, रक्त से उसके बाद में मांस बनेगा, मांस से मज्जा बनेगी, मज्जा से मेद बनेगा, मेद से अस्थि बनेगी, और अस्थि से उसके बाद शुक्र बनेगा। तो ये जितनी धातुएं आयुर्वेद के अनुसार हैं शरीर में, ये सब का सब बनेगा, यानी असिमिलेशन ऑल्सो, नॉट मियरली डाइजेशन। अंदर से तो रस के रूप में डाइजेस्ट हुआ, अब उसके बाद में सारे शरीर में रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, एवरीथिंग। तो ये सारा का सारा जो है, यानी डाइजेस्टिव एंड एसिमिलेटिंग पावर इज कॉल्ड समान प्राण। ओके, इसके बाद में आप नेक्स्ट वाले 3 श्लोक, 3 सूत्र छोड़ दीजिए। उसमें कहते हैं और भी कुछ उल्टे पुल्टे नाम हैं। कुछ लोग नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि 5 अवयवा बोलते हैं, इसको छोड़ दीजिए। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजो अंशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। ये प्राण आदि जो 5 हैं, ये आकाश आदि के रजो अंश तो हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बने। देखिए अकेला साइंटिफिक चल रहे हैं। बताया था मन बुद्धि अहंकार जो है वो पंच महाभूतों के कंबाइंड रजोगुण से बने हैं, और ये पंच प्राण जो है ये 5 महाभूतों के रजो कंबाइंड रजोगुणों से बने हैं, और उनके जो इंडिविजुअल रजोगुणों से तो वो बने हैं अपने कर्मेंद्रियां, समझे ना? एक इंडिविजुअल कर्मेंद्री बनी है, और सबके कंबाइंड उससे रजोगुण से ये बने हैं प्राणादि पंचकम। इति प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रियैः सहितम प्राणमय कोशो भवति। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंश कार्यत्वम। यह जो प्राणादि पंचक है वह कर्मेंद्रियों के सहित प्राणमय कोश होता है। आगे चलते हैं। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो विज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। इन कोशों में जो विज्ञानमय कोश है जिसको बता दिया वह ज्ञान शक्तिमान है। नेचुरली इट इज नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान शक्तिमान है, वो कर्तृरूप है, डूअर। आई एम द डूअर, उसमें वो कर्तृ का भाव है। मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप है। मनोमय जो है वह उसमें इच्छा है, विल पावर है, वह इंस्ट्रूमेंट है, करने वाला है।
और प्राणमय क्रियाशक्तिमान कार्य रूप है। अब प्राणमय क्यों को वो है क्या, वह क्रिया है, क्रिया के रूप में शक्ति रूप से होने के कारण इट इज ए इफेक्ट, यानी प्राणमय कोश में वह इफेक्ट पता चलेगा, मनोमय कोश उसको प्रॉम्प्ट करेगा, जो विज्ञानमय है वो डिसीजन लेगा, मनोमय कोश उसको प्रॉम्प्ट करेगा, और कर्म क्रिया जो है मूवमेंट या चेंजेस होंगे वह प्राणमय कोश में। योग्यत्वात् एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति, इसको छोड़ दीजिए। एतत् क्रोशत्रयम् मिलितं सन् सूक्ष्म शरीरम उच्यते। अच्छा, अब एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर कहते हैं ना, सुना है। यहाँ पे पंच कोश भी है और सूक्ष्म शरीर आदि भी। तो सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इन तीनों कोशों को मिलाकर सूक्ष्म शरीर बनता है। अच्छा, अब आगे आइए, इसको मैं अभी लूं। लीजिए, अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवत्वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवत् वा अपि व्यष्टि अपि भवति। अच्छा, अब यहां कहा, यह सूक्ष्म शरीर बता दिया ना। यह सूक्ष्म शरीर हम सभी लोगों का अलग अलग सूक्ष्म शरीर है ना, इंडिविजुअल से हम लोगों का सूक्ष्म शरीर अलग, लेकिन एक कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर भी है, एक कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर भी है और एक इंडिविजुअल सूक्ष्म शरीर भी है। अखिल सूक्ष्म शरीर एक बुद्धि विषयतया, उसमें सारा सूक्ष्म शरीर वो एक बुद्धि, कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर। श्री रामकृष्ण जब समाधि में डूबे थे और वो निर्विकल्प समाधि में डूब गए, निर्विकल्प समाधि के बाद जब कॉन्शियसनेस में आए तो उनको मां जगदम्बा का आदेश हुआ, तू भावमुख में रह। एक शब्द आया था भावमुख। भावमुख का अर्थ यह है कि जो सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह जब मैनिफेस्ट होने लगता है, ये हमने देखा ना, चैतन्य है, वो अविद्या में एक स्टेट पर आके सूक्ष्म महाभूत हो जाते हैं, उसके बाद में ये सूक्ष्म शरीर बनने लगता है। तो एक कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर जब चालू होता है बनने में, तो वहां पर सारे आइडियाज होते हैं, कॉस्मिक आइडियाज। उस स्टेज पर तू रह। इन अदर वर्ड्स, तुम उस कॉस्मिक समष्टि सूक्ष्म शरीर के लेवल पर रहो जहां से सारे आइडियाज निकलते हैं। श्री रामकृष्ण आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद दैट। हम इसलिए क्या होता था, संसार के जितने प्राणी लोग उनसे मिलने आते थे, वो उनके सबके विचारों को जान जाते, क्योंकि वो सबके सूक्ष्म शरीरों के साथ एक हो गए थे। हम नहीं, हमारा सूक्ष्म शरीर भिन्न है आपका सूक्ष्म शरीर। अब आगे चलिए। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः इति उच्यते। सर्वत्र अनुसूत्यत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च।
अच्छा, क्या कहा कि इससे उपहित, इससे जो आवृत चैतन्य हमने बना दिया ना शरीर, तो एक कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर समझ गए आप। कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर के द्वारा कवर्ड जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है चैतन्य, उसका नाम है सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ या प्राण। ये तीन नाम उसको। अच्छा, अभी मैं आपको दूसरा चार्ट बताऊंगा। (93) देखिए, 92 को बाद में देखेंगे। एतद व्यष्टि उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्। एतद व्यष्टि उपहितम चैतन्य, इनसे, इस सूक्ष्म शरीर से, इंडिविजुअल सूक्ष्म शरीर में, मुझ में सूक्ष्म शरीर है, मेरा मन है, अंतःकरण है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और प्राण है। यह जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, इसने एक चैतन्य को आवृत कर रखा है। वह चैतन्य है, उसका नाम है तेजस। और जो कॉस्मिक है उसको कहा हिरण्यगर्भ। इस चार्ट में सूक्ष्म शरीर यहां हम हैं। समष्टि चैतन्य जो उसकी उपाधि है सूक्ष्म शरीर से कवर किया है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। और जो व्यक्ति यानी इंडिविजुअल में है वो तेजस। और वो किस स्थान पर एक्ट करता है? ये स्वप्न में। ये मैंने सूत्र पढ़ा नहीं है, वो भी मैं पढ़ूंगा। वो स्वप्न के लेवल में ये सूक्ष्म शरीर काम करता है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहा, जब मैं सोच रहा हूं तब भी वह काम कर रहा है, लेकिन उसका स्थान है स्वप्न। अभी हम सूक्ष्म स्थूल शरीर पर आएंगे, डिस्क्रिप्शन में अभी ये बता देता हूँ क्योंकि आगे चलना है देखो। अभी ये सूक्ष्म स्थूल शरीर का डिस्क्रिप्शन आएगा, कैसे सूक्ष्म स्थूल शरीर बनता है सारा बताया जाएगा। यह स्थूल शरीर में के अंदर जो जिस चैतन्य को स्थूल शरीर ने आवृत किया है, या स्थूल शरीर से जो आइडेंटिफाई हो जाता है, मैं कहता हूँ मैं शरीर हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द है इत्यादि, ये कौन बोल रहा है? ये चैतन्य बोल रहा है। लेकिन कौन सा चैतन्य बोल रहा है? जो सूक्ष्म स्थूल शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है। और इंडिविजुअल लेवल पे वह कहलाता है विश्व। और कॉस्मिक लेवल पर वह कहलाता है वैश्वानर या विराट। There is a cosmic consciousness which is identifying itself with the cosmic bodies of all creatures. संसार के जितने प्राणी हैं उनकी उपाधि उसके ऊपर है, उसको कहते हैं वैश्वानर या विराट। और एक और था अज्ञान, जो पहले आया था। मैंने आपको कल कहा था, याद है? मैंने कहा था कि ये अज्ञान जो है वो समष्टि और व्यष्टि दो होता है। इंडिविजुअल इग्नोरेंस, प्योर इग्नोरेंस एंड कलेक्टिव इग्नोरेंस, वही समष्टि होती। अभी इग्नोरेंस के मैनिफेस्टेशन नहीं हुए। जब प्योर इग्नोरेंस रहता है तो समष्टि लेवल पर वह ईश्वर कहलाता है और व्यष्टि लेवल पर प्राण कहलाता है। मैंने कल आपको कहा था ये व्यष्टि और प्राण। तो प्योर ignorance, when it is covering my consciousness, your individual consciousness, I am प्राण। ये कब मैनिफेस्ट होता है? डीप स्लीप में, सुषुप्ति। When I am deeply slept, मैं सो रहा हूँ और सोने के बाद मैं उठ के कहता हूँ कि बड़ी अच्छी नींद आई, मुझे बड़ा सुख मिला था और मैं कुछ नहीं जानता। तो ये एक्सपीरियंस किसने किया? सुख का एक्सपीरियंस और इग्नोरेंस का एक्सपीरियंस जिसने किया उसका नाम है प्राज्ञ। माई ओन कॉन्शियसनेस। हम देखेंगे कि इतना सब करने के बाद में जब निकालेंगे तो उसके बाद में जब मैं सो जाता हूँ, स्वप्न देखता हूँ,
बॉडी तो काम नहीं कर रही, माई माइंड इज वर्किंग, मैं सांस भी ले रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, यानी मेरा बुद्धि भी काम कर रही है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां भी काम कर रही है, यानी विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये तीनों स्वप्न में काम करते हैं। सब में स्वप्न देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ, ये कौन करता है? Who is that चैतन्य? That chaitanya is called tejas, individual. Similarly, there is a cosmic consciousness, जिसकी मैंने बात कही, हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा। श्री रामकृष्ण आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ हिरण्यगर्भ और सूत्र, cosmic consciousness, which is enjoying or experiencing, और जिसके सुपरइम्पोजिशन है सूक्ष्म शरीर, कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर और कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों। तो कॉस्मिक मैंने कहा इंडिविजुअल और कलेक्टिव। और जब स्थूल शरीर की बात में आएंगे, इस स्थूल शरीर को से मैं काम कर रहा हूँ, मैं कौन? मैं वही चैतन्य हूँ, लेकिन इसका नाम हमने बदल दिया। इसका नाम हमने दे दिया है विश्व। और उसके बाद में जो स्थूल वैश्वानर है, पूरा विराट, तभी तो है परिवर्तन। तो सारा दृष्टि परिवर्तनशील की बात ही नहीं है। ये आप क्या किया जा रहा है? इग्नोरेंस का विस्तार किया जा रहा है। उसके साथ में चैतन्य घूम मिल रहा है। अब वो बताएंगे कि ये चैतन्य कैसे इन सबसे भिन्न है। दैट इज द पॉइंट। अल्टीमेटली इट विल बी शोन दैट all these changes are taking place, but the chaitanya always is remaining the same. When this ignorance goes away, जब ignorance चला जाएगा तो ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट etc. सब समाप्त हो जाएगा। और क्या बचेगा? चैतन्य। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।